कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम् नवकन्यलोचन पंचमुख कर पंचपदकं दारुणम्। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम, बोलो सीताराम। यह घटना द्वितीय महायुद्ध के समय की है। श्री चंद्रशेखर पांडे SDO MES झांसी की पत्नी बहुत समय से ज्वर से बड़ी छीड़ हो गई थी। उनका शरीर शांत होने जा रहा था। पांडे जी ने अपने ससुर श्री मोतीराम को अनूप शहर के पते से तार द्वारा सूचना भेजी। वृद्ध मोतीराम जी इस सूचना से अत्यधिक दुखी हो गए। वे अपने गुरु मौनी बाबा से, जो उस समय के एक सिद्ध संत थे, विनीत निवेदन करने लगे, प्रभु मैं आज एक भीख चाहता हूँ, जैसे भी हो मेरी पुत्री को जीवन दान दें या मेरा जीवन भी समाप्त कर दें। मौनी बाबा कुछ क्षण सोच मुद्रा में रहे, फिर बोले, प्राण देने का सामर्थ्य केवल बाबा नीब करौरी में है। तुम उनसे प्रार्थना करो, वे तुम्हारी इच्छा जरूर पूर्ण करेंगे। इधर मोतीराम जी बाबा जी का ध्यान कर उनसे प्रार्थना कर रहे थे। उधर झांसी में बाबा जी चंद्रशेखर जी के घर पहुंच गए और उनसे पूछने लगे, तेरी घरवाली की तबीयत कैसी है? पांडे जी उन्हें पहचानते नहीं थे। उन्होंने उनसे पूछा, आप कौन हैं? वे बोले, मैं बाबा नीब करौरी हूँ। वह भीतर मरी पड़ी है, उसे हमें दिखाएगा। आप बाबा को भीतर ले गए। उन्होंने उस मृत शरीर में अपनी कृपा दृष्टि डाली और बोले, अभी मरी नहीं है, तेरे घर में अंगूर हैं, थोड़े अंगूर उठा ला और एक कटोरा और एक चम्मच भी ले आ। बाबा ने अपने हाथों से कुछ रस निकालकर उस मृत महिला के मुंह में डाला। उसकी नबज चलने लगी और कुछ ही क्षणों में उसने आंखें खोल दी। बाबा बोले, अंगूर का रस और दूध पिलाना, ठीक हो जाएगी। इतना कहकर बाबा चल दिए। धीरे धीरे वह महिला बिना किसी उपचार के स्वस्थ हो गई। अंगूर और दूध का सेवन वह पहले भी कर रही थी, यह उसके लिए औषधि नहीं हो सकती थी। बात असल में यह थी कि वह जब 6 वर्ष की बालिका थी, मोतीराम जी अपने गुरु भाई खत्री जी के घर से बाबा नीब करौरी जी को अपने घर लिवा लाए थे। उस समय बाबा जी ने बड़े प्यार से उस बालिका से कहा था, मांग ले जो तू चाहती है। उन्हीं दिनों पड़ोस में एक गमी हुई थी, जिससे उस बालिका के सुकुमार मन को धक्का पहुंचा था। वह दृश्य उसने प्रथम बार देखा था। इस कारण वह मन ही मन भांति भांति की कल्पना किया करती थी। इसी फितूर में वह बोल उठी, बाबा जी मैं मर कर जिंदा होना चाहती हूँ। बाबा जी वचनबद्ध थे। उसकी बात सुनकर मौन रह गए। उनका यह सारा खेल अपने वचनों के निर्वाह में था। चंद्रशेखर पांडे जी और उनकी पत्नी इस संसार से विदा हो चुके हैं। अपने माता पिता से सुना यह वर्णन उनके पुत्र श्री हरीश चंद्र पांडे ने कुछ वर्ष पूर्व 105 एलनगंज इलाहाबाद में श्री रघुनंदन पंत जी के निवास स्थान पर एक प्रसंग के सिलसिले में लेखक को सुनाया था। उस समय इन लीलाओं के संकलन का कोई विचार न था। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीब करौरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीब करौरी बाबा जी महाराज की जय बोलो, सिद्धि माता की जय बोलो। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात नटारो। ते बन आनी करी बिनती, तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो।
को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन